तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो ऑफ जेएस क्रिप्टो। गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं पूरी डिटेल लेके आऊँगा कि निश्चल शेट्टी यानी कि वजीरेक्स के सीईओ क्या कह रहे हैं इस बैन की खबर या इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर ला रहे हैं बिल की खबर को लेकर। मेन बात है उनका कहना है कि बिल आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि इसका अभी तक कोई भी बिल नहीं था, कोई भी कानून नहीं था, और कानून आ जाएगा तो अच्छी बात है, पर ये पूरा बैन नहीं होने के चांसेस लगते हैं उनको भी। उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी और इसके अंदर कुछ रूल्स लाने की बात हुई थी जो अब उसी रूल्स पे काम होगा। हालांकि प्राइवेट करेंसी को बैन करने की बात करी गई है, पर प्राइवेट करेंसी किसी को नहीं पता क्या है। तो गाइस, लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती है जिसका हमें पता नहीं चलता पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, और जो नॉर्मल करेंसी है, जो वैलिड करेंसी होगी इंडिया के अंदर, वो ये होगी जिसका हैश जनरेट हो गया है, जिसका ट्रांसफ़र पता चल गया कि इसके वॉलेट में गया है या उसके वॉलेट में गया। बट गाइस, मेन बात ये बता दूँ, सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के अंदर आती हैं। तो प्राइवेट की अभी डेफिनेशन यहाँ पर सॉर्ट नहीं हुई है, इसलिए कोई भी अज्यूम मत करना कि ये प्राइवेट है या ये प्राइवेट नहीं है। इंडिया के अंदर जो भी क्रिप्टो करेंसी इस समय तक दिख रही हैं वो सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही आती है, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी कॉइन हो। बट गाइस, मेन बात यह है कि जो गवर्नमेंट सोच रही है प्राइवेट किसको बनाना चाह रही है, वो प्राइवेट और किसको नहीं, वो बात हमें पता चलेगी 29 तारीख को। तो इसलिए 29 तारीख को आप लोग बैठे रहना और देखना, बेशक ऑफिस की छुट्टी लेना कि क्या रूल आ रहा है। अगर बहुत फेवर में नहीं आता हम लोगों के तो हम लोग सब कुछ सेल कर देंगे, और अगर फेवर में आ जाता है, कुछ पता चल जाता है, तो हम लोग वापस से अपना होल्ड करके रखेंगे। उसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी कानून जो है इंडिया के अंदर एक दिन में पास नहीं होगा, उसके ऊपर अभी बात चलेगी, बिल रखा जाएगा, थोड़ा टाइम सबको मिलता ही है। और वैसे भी जहाँ पैसों का मामला आ जाए वहाँ पर गवर्नमेंट जो है काफ़ी सावधानी बरतती है इस तरीके से बैन करने की बात को लेकर। तो गाइज़, यहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो अभी तक क्रिप्टो के अंदर है इंडिया के अंदर, और इतना ज़्यादा पैसा लगाने वालों का कोई बैन नहीं कर सकता इतना ईजिली। उसके लिए सबको टाइम मिलेगा, और अगर बैन होना भी होगा तो बहुत टाइम उसके लिए दिया जाएगा। तो इसलिए 29 तारीख के फैसले का वेट करो। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, कुछ निश्चल शेट्टी के वीडियोस भी हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे पास आर्टिकल भी हैं जिनके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस, चलते हैं उस आर्टिकल की ओर। ये गाइस, मैं जागरण.com पे आ गया हूँ। यहाँ पर देखो क्या बताया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी को भारत की वैध बनाने की प्रक्रिया के बीच में केंद्र सरकार पार्लियामेंट के अंदर विंटर सीजन का जो बिल है वो लाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक निचले सदन में पेश किए जाने वाले बिल्स की लिस्ट में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बिल है। तो प्राइवेट की बात मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी है। तो गाइज, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बिल है और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक यानी कि द क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल जो है 2021, वो इसके अंदर बताया जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी शब्द पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बता दें कि भारत में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं थी। भारतीय निवेशकों ने इसमें काफ़ी रकम लगा रखी है। लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक सरकार बिल लाकर रिजर्व बैंक को यह अधिकार देगी कि वह अपनी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी ला सके और उसकी रूपरेखा तैयार कर सके। इसके साथ ही प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा। प्राइवेट की अब तक कोई डेफिनेशन नहीं है, इन्होंने भी यही बताया, यानी बिटकॉइन, ईथर, बाइनेंस कॉइन, सोलाना, डॉज कॉइन, मोनेरो, डैश जैसी सभी मुद्रा में खरीद फरोख्त करने की पाबंदी लग जाएगी। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पर प्राइवेट की अभी कोई डेफिनेशन नहीं है। देखो आ गया, क्या है प्राइवेट, सरकार की तरफ से अभी यह साफ नहीं किया गया है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन अभी तक आई नहीं है, और वो आने में भी बहुत टाइम लग जाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी कानून आता है, कोई भी विधेयक आता है, विधेयक मतलब बिल होता है गाइस, कोई भी बिल आता है तो वो इतना इजीली पास नहीं होता, और हो भी जाता तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है। तो इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। मैं गाइस मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर चुका हूँ, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर चुका हूँ, तो मुझे पता है बिल आने में क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इतना जल्दी कोई भी बिल पास नहीं होता, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, और जहाँ पर वैल्यू आ जाती है आपके पैसों की, उसके लिए भी थोड़ा टाइम मिलेगा अगर ऐसा कुछ भी गलत होता है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं। अब गाइस, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि वह किस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही है। हालांकि बिटकॉइन, ईथर या दूसरी आभासी मुद्राएं भी एक तरह की प्राइवेट करेंसी हैं, जिसे कोई सेंट्रल बैंक या सरकार नियंत्रित नहीं करती। बिटकॉइन और दूसरी करेंसी अनजान और ट्रेस ना किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की अनुमति देती है। कोई भी सरल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें करते हुए बिटकॉइन बना सकता है। अब गाइज, मेन बात यही है, प्राइवेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में हम लोग करते हैं। ये मानो अगर हमने इसके वॉलेट से उसके वॉलेट में भेजी तो हमें ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस मिल गया उसके, तो वो ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर रहेगी कि बहुत सही है कि सब पता चल रहा है कि इसके वॉलेट से उसके वॉलेट में गई। बट गाइज, यहाँ पर मेन बात क्या है, गवर्नमेंट को यह नहीं पता कि वो वॉलेट किसका है,
क्योंकि वहाँ ना तो कोई पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना लाइसेंस, कुछ भी नहीं लगा। तो ट्रस्ट वॉलेट जैसे हमारे जो वॉलेट एड्रेस होते हैं उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, तो एज इन प्राइवेट करेंसी के अंदर ही आ जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि सारी जो भी करेंसी हम लोग ट्रस्ट वॉलेट से या अदर वॉलेट से करते हैं वो एज इन प्राइवेट करेंसी के अंदर ही आ रही है, क्योंकि आप ट्रेस नहीं कर सकते कि वो वॉलेट एड्रेस किसका है, तो इसलिए उसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बोला गया है यहाँ पर। अब देखो मोनेरो डैश भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। इन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में यूज़र की प्राइवेसी बनी रहती है, उसका डेटा सुरक्षित रहता है और प्राइवेट टोकन भी कहते हैं इनको। कैसे करती है ये काम? क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यह एक तरह की प्राइवेट वर्चुअल करेंसी है। यह जिसके पास भी उसका मालिक है। मसलन बिटकॉइन या ईथर जैसी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। एक बिटकॉइन की कीमत 60,000 के आसपास है। इन करेंसी में खरीद फरोख्त पब्लिक लेजर के ज़रिए होती है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। क्या है ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है। यह एक डिजिटल फाइल है जिसे किसी भी सूरत में अमेंड नहीं किया जा सकता। डेटा वितरण के लिए यह पीयर टू पीयर मैकेनिज्म पर काम करती है। मसलन अगर कोई यूज़र दूसरे साथी को 20 यूनिट ट्रांसफ़र करता है, मतलब USDT आप लोग दे सकते हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में बैंक या केंद्रीय इकाई नियंत्रण करती है। लेकिन ब्लॉकचेन में कोई केंद्रीय नियामक नहीं होता और हर यूज़र को डिजिटल फाइल पर नियंत्रण होता, मतलब उसका नियंत्रण होता है जो जिस बंदे के पास वो जा चुके हैं उसकी फ़ाइल के ऊपर, उससे गवर्नमेंट का बिल्कुल हाथ हट जाता है। तो ये मेन बात यहाँ बताई हुई है। और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है। सीधा चलते हैं ट्विटर के ऊपर, निश्चल शेट्टी जी क्या कह रहे हैं हम आप। तो गाइस अब हम आ चुके हैं ट्विटर के ऊपर। यहाँ पर मैंने इनकी सारी जितनी भी इन्होंने डिबेट के अंदर गए हैं, बातें करी है, मैंने सारी सुनी है। ये जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये इंटरव्यू इनका सबसे कड़क था। बंदे ने सीधा सीधा पूछ लिया कि बैन हो गया तो आपने पैसा क्यों लगाया, ये क्यों करा, वो क्यों करा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगा गाइस। ये गाइस ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है सबसे कड़क इंटरव्यू था, जैसा ऊपर लिखा भी हुआ है। बड़े ही सख्त इंटरव्यूअर हैं ये सुशांत बी सिन्हा जी गाइस थे भी। इनका इंटरव्यू मैंने सुना है, इन्होंने बहुत कड़े शब्दों में बोला अगर बैन हो गया तो आप लोगों ने जो पैसा लगवाया उसका क्या होगा। तो बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया है इनको कि किस तरीके से लोगों को अवेयर भी करा जाता था कि यहाँ पर पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो क्रिप्टो करेंसी का मेन मोटिव है। बट गाइस यहाँ पर इन्होंने भी यही बोला है कि आप 29 तारीख से पहले कुछ भी सेल मत करो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट गिरती है तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाने पहुँच जाते हैं। और गाइस नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसके अंदर मैं यही पूरा इंटरव्यू इनका दिखाऊँगा। ज़्यादा मिनट का नहीं है, 9 मिनट के अराउंड है, तो आप लोग देख लेना। अभी गाइस फिलहाल मैं यही सब दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर निश्चल शेट्टी जी हैं, उन्होंने बहुत जगह पर इंटरव्यू दिया है, यहाँ पर भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है। इसके अंदर भी इन्होंने बताया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितना काम आती है, तो एकदम से गवर्नमेंट नहीं कर सकती ऐसे बैन इसको, क्योंकि लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनको इतना नुकसान हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने तो बोला था यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट मत करो, बट गाइस यहाँ पर जो निश्चल शेट्टी जी हैं CEO हैं WazirX के, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वर्ल्ड जो है काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और चाइना जो है जिसने बैन करी है आज, वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है, और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी, अमेरिका में डेमोक्रेसी, लंदन में डेमोक्रेसी, जहाँ ये सक्सेसफुली काम कर रही है। तो इंडिया को भी चाहिए कि वो अपना इस तरीके का प्लेटफॉर्म लाए जहाँ पर ये अच्छे से काम कर सके। सिर्फ टेरर फंडिंग वगैरह समथिंग को रोकने के लिए इंडिया जो है वहाँ पर रेगुलेशन ला रहा है। और निश्चल शेट्टी जी हैं जो CEO हैं WazirX के, वो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ठीक है ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं गलत हाथों के अंदर इसका यूज़ ना हो। तो वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर के अंदर काफ़ी आगे जाने वाली है, इसलिए गाइस इंडिया इसको बैन नहीं करेगा। बाकी आपको इंटरव्यू चाहिए, मैं ये सारे इंटरव्यू आपको दिखा दूंगा। इन्होंने बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिया है, यहाँ पर भी मैंने इंटरव्यू पढ़ा है कि इन्होंने किस तरीके से बताया है कि ब्लॉकचेन जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है हर चीज़ के लिए। फ्यूचर है ब्लॉकचेन इंडिया का, क्या पूरे वर्ल्ड का। अगर इंडिया इसके साथ नहीं चलता तो ये इंडिया का बहुत बड़ा लॉस होगा इसके अंदर, तो इसलिए ये बैन नहीं कर सकते। और जो इंडिया है वो ये बिल इसलिए ला रहा है ताकि वो अपनी RBI की एक डिजिटल करेंसी निकाल सके, जैसा कि उस बिल के अंदर भी बताया हुआ, और RBI को पूरा क्लियरेंस मिल जाए कि वो किस तरीके से अपनी करेंसी को रेगुलेट करेगा। बट गाइस मेन बात ये होगी कि RBI जो अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा वो बाय और सेल करने के लिए चीज़ों को लाएगा। बट यहाँ पर जो हैं जो अदर क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे इथेरियम, बिटकॉइन या अलग कोई भी शिप कॉइन, ये सारे जो हैं इससे आप कुछ नहीं खरीद सकते इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ही शुरुआत कर रहे थे। और गाइस जो मेन चीज़ है इसको बढ़ावा मिला है, यानी कि बिल को जो स्पीड से इन्होंने आगे लाए हैं उसका रीज़न ये है क्योंकि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इंडिया के अंदर। उसका रीज़न ये भी था कि टीवी में ऐड आने लग गई थी, रणवीर सिंह ऐड कर रहे थे, अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे थे, और वहाँ पर सलमान खान गाड़ी टोकन अपना लेके आ गए थे, जिसके कारण काफ़ी लोग इसके अंदर तेज़ी से बढ़ने लग गए थे, इसलिए इनको बिल लाना ज़रूरी हो गया था। अब देखते हैं गाइस 29 तारीख को बिल में क्या होगा। और मेन बात गाइस 29 तारीख को बेशक ऑफिस की छुट्टी लेना, कुछ भी करना, न्यूज़ ज़रूर देखना, क्योंकि वो बिल के अंदर क्या है क्या नहीं है वो सब हमें पता चले, और उसी की वजह से हम लोग
देख पाएंगे कि हमें इसको बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, क्योंकि अगर उस समय नहीं देखा तो ये हाथ से मौका निकल जाएगा और काफ़ी लॉस हो सकता है बहुत सारे लोगों का। तो गाइस 29 तारीख हमारे लिए बेस्ट होगी और 29 तारीख को हमें देखना है कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है क्रिप्टो के साथ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं गाइस निश्चल शेट्टी का एक इंटरव्यू लगा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में ही डाल दूंगा, तो गाइस उसे भी देखना मत भूलना। और गाइस यहाँ पर पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। जब 2017 के अंदर ये बैन हुआ था तो निश्चल शेट्टी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल के इसको वापस से इंडिया के अंदर रेगुलेट करवाया था, इसलिए इस समय निश्चल शेट्टी हो रहा है हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, क्योंकि यही थे जो वापस लाने वाले थे। और गाइस बैन की बात जो है उसके ऊपर भी अभी यही कह रहे हैं कि इतना जल्दी बैन नहीं हो सकते हैं, आने वाला फ्यूचर है हर कंट्री का। अगर इंडिया इसको अपनाएगा नहीं तो इंडिया काफ़ी पीछे रह जाएगा पूरी दुनिया से। तो इसलिए मेन बात यह है गाइस, इसका बैन होने का खतरा बहुत ही कम है। इस समय इसको होल्ड करके रखने में ही फ़ायदा है। कोई पैनिक सेलिंग मत करो, नहीं तो लॉस में जाओगे, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ आई थी जनवरी के अंदर भी कि बिल आ रहा है, तो पैनिक सेलिंग बहुत तगड़े तरीके से हुई थी और अभी फिर से इसी तरीके का काम हो रहा है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इतनी जल्दी कोई भी जो विधायक है वो पास नहीं होता, उसके लिए बहुत मंजूरी चाहिए होती है और उसको लागू करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। तो गाइस हम देखेंगे कि होता क्या है 29 तारीख को। जब तक गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। पैनिक सेलिंग मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना ओपिनियन बता रहा हूँ और आपको जो जो चीज़ें हैं उनसे वाकिफ़ करवा रहा हूँ कि क्या क्या फ्यूचर के अंदर हो सकता है। तो गाइस हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।